वाला एक व्यक्ति जो कि लोगों का कत्ल करता, उसके बाद उनके कपड़े उतारकर उनके पीठ पर पंजाबी में धोखेबाज लिखता और उसके बाद उसके दोनों पैर छूकर माफी मांगता कि आप मुझे माफ कर देना, मैंने आपका कत्ल कर दिया। पुलिस वालों के सामने जो व्यक्ति बैठा था, पुलिस वाले जिस व्यक्ति से पूछताछ कर रहे थे, वो ये मान रहे थे कि ये एक कत्ल की वजह से पकड़ा गया है, लेकिन पुलिस वालों को ये नहीं पता था कि जो उनके सामने बैठा है वो एक सीरियल किलर है। जब पुलिस वालों ने उससे पूछताछ की तो उसने जो खुलासा किया उससे पंजाब पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई और नहीं, उनके सामने जो बैठा वो एक सीरियल किलर था जिसने 1.5 साल में 11 कत्ल किए। उन 11 कत्लों को उसने कबूल किया और उसने कितने कत्ल और किए हैं ये तो उसे याद ही नहीं है। 11 तो उसे याद थे, इसलिए उसने पुलिस वालों के सामने उन कत्लों का खुलासा किया। बाकी जो कत्ल किए तो उसे याद नहीं है। क्या है ये पूरी कहानी, इसे जानने और समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं रागनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं इस पूरी घटना को कि क्या है पूरी घटना और ये घटना कहाँ से निकल कर आई है। तो ये घटना है पंजाब की। पंजाब पुलिस को हाईवे पर एक दुकान है चाय की, उस चाय की दुकान के मालिक का कत्ल हो जाता है। उसके कत्ल की जब पंजाब पुलिस छानबीन करती है तो पता चलता है कि जो चाय की दुकान का मालिक है उसका जो मोबाइल है वो कहीं और एक्टिव है और उस मोबाइल को कत्ल करने के बाद वहां से चोरी कर लिया गया है। उस मोबाइल को ट्रेस करते करते पुलिस वालों ने एक व्यक्ति को पकड़ा और उन्हें लगा कि ये केस सॉल्व हो गया। उन्होंने उस व्यक्ति को पकड़ा और उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि सर, मोबाइल मैंने किसी व्यक्ति से खरीदा है और मैंने इसमें अपनी सिम डाली है। तो पुलिस वालों ने कहा कि जब तुमने मोबाइल जिससे खरीदा है क्या तुमको उसका हुलिया या तुम उसे जानते हो तो उसके बारे में तुम हमें कुछ बता दो। उस व्यक्ति ने कहा कि सर, वो कह रहा था कि ये मुझे मोबाइल रास्ते पर पड़ा हुआ मिला है, मोबाइल ठीक था, अच्छा था और सस्ता दे रहा था, इसलिए मैंने इस मोबाइल को ले लिया। लेकिन उस व्यक्ति को जब देखते हैं हम, है तो पुरुष लेकिन वो मेकअप जो की सजावट वो महिलाओं की तरह किए था। महिलाएं जैसे रुपट्टा सर पे डालती हैं वैसे वो रुपट्टा डाला था। पंजाब पुलिस ने उस व्यक्ति के बताए हुए स्पॉट से उसका हुलिया बनवाया और उस पोस्टर को हर जगह लगवा दिया गया कि इस व्यक्ति को अगर आप देखें तो आप हमें तुरंत सूचना दें। धीरे धीरे उसे कई लोगों ने पहचाना और पुलिस वालों को सूचना दी। जब उस व्यक्ति की सूचना पुलिस वालों को मिली तो पुलिस वाले ने उस व्यक्ति को जाकर पकड़ा। तब तक पुलिस वालों को अंदाजा ही नहीं था कि जिस व्यक्ति को हम पकड़ रहे हैं वो एक सीरियल किलर है। उसको जाकर थाने में उससे पूछताछ करने लगे। वो सिर्फ इसी कत्ल की पूछताछ कर रहे थे जो चाय वाली की हुई थी, लेकिन उसने पूछताछ के दौरान 11 ऐसे कत्लों का खुलासा किया जिसे सुनकर पुलिस हैरान हो गई। ये व्यक्ति जिसका नाम था राम स्वरूप, उसकी उम्र 33 साल और वो पंजाब के रोपड़ जिले का रहने वाला था। रोपड़ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था। उसने पढ़ाई जो कि 10वीं तक ही की थी। फिर उसके बाद वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कहीं तिहाड़ी कहीं मजदूरी करने लगा। फिर कहीं बाहर भी गया, कुछ दिनों तक उसने वहाँ भी काम किया। फिर उसके बाद वो वापस आ गया।
घर वालों ने, माँ बाप ने बताया कि ये पहले तो सही था, इससे कोई ऐब नहीं था, ये किसी से ना तो लड़ता था ना तो झगड़ता था, सीधा साधा था, अच्छा कमाता भी था, बाहर जब रहता था तो कमा कर माँ बाप को पैसे भी भेजता था। काफी उसके ऊपर कर्जा था, जिस कर्जे को इसने कमा कर और माँ बाप को पैसे दिए, उस कर्जे को चुकता किया गया। उसके बाद माँ बाप ने देखा कि हमारा लड़का अच्छा कमा रहा है और अच्छी तरीके से जिंदगी जी रहा है, तो माँ बाप ने उसकी शादी कर दी। उसकी शादी के बाद 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। फिर ये कुछ दिनों के लिए बाहर फिर से रहने लगा, और जब ये वापस अपने घर पहुंचा तब तक ये हर किसी से लड़ाई झगड़ा करता, किसी से मारपीट कर लेता। अब तक तो इसे दारू की लत भी लग चुकी थी, ये दिन भर दारू के नशे में धुत रहता, जिससे माँ बाप इसे समझाते, इससे डांटते थे, लेकिन ये माँ बाप की किसी की बात नहीं सुनता था और दिन भर नशे में धुत रहता था। माँ बाप ने इसे घर से निकाल दिया। घर से निकालने के बाद अब इसे अपना पेट भरने के लिए कुछ करना था, तो ये तिहाड़ी मजदूरी करने लगा। दिन भर तो ये नशे में धुत रहता, अब शराब के लिए इसे पैसे चाहिए होते थे। दिन भर तो ये एक पुरुष यानी कि एक लड़का, एक आदमी बन के रहता, और जैसे ही रात होती, रात होने के बाद ये एक लड़की बन जाता और ये दुल्हन की तरह सज कर और हाईवे में, रोड के किनारे गाड़ियों को हाथ देकर उन्हें रोकता, उनसे डील करता और गाड़ियों में बैठता। जो पैसे तय हुए थे, कभी कभी इससे मोल भाव भी होता, जैसे कि 500 रुपए इसने कहे, सामने वाला कह रहा है कि मैं 300 दूंगा, 300 में ही राजी। इस तरह का ये कुल मिलाकर ये एक गे था, जिसकी जानकारी पहले बचपन में माँ बाप को नहीं मिली। माँ बाप ने कई बार इसे देखा कि ये लड़कियों के तरह कपड़े पहनता है, तो बचपना था, माँ बाप ने इसे बचपने में लिया कि बचपन में सारे लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन इसके अंदर महिलाओं कि जैसे मेकअप करना, कपड़े पहनना इसे अच्छा लगता था। अब इसी काम को इसने पेशा बना लिया। अब इसी देह व्यापार को, धंधे को ये लेकर चलने लगा, जिससे इसे पैसे मिल जाते और इसका अपना खुद का खर्चा चल जाता। लेकिन जैसे हाईवे पर कोई गाड़ी जा रही, उसको रोकता या गाड़ी वो खुद रुकती। अब इनकी आपस में डील होती, जैसे किसी ने इससे 200 इसने तय किए और उसने, सामने वाले ने कहा कि हम 150 देंगे, 150 में ये राजी हो गया। लेकिन काम होने के बाद अगर वो 100 रुपए दे रहा है तो इसको 50 रुपए कम मिलते हैं। इसकी वजह से इसे लगता है कि ये मुझसे धोखा किया, जो तय मुताबिक पैसे थे इसने मुझे नहीं दिए। उस धोखे की वजह से उस व्यक्ति का ये कत्ल कर देता, और कत्ल करने के बाद उसके कपड़े उतार कर उसके पीठ पर धोखेबाज लिखकर और उसके दोनों पैरों को छूकर उससे माफी भी मांगता कि मुझे माफ कर देना, मैंने आपका कत्ल कर दिया। एक हाईवे पर एक गाड़ी रुकी एक दिन, और उस पर इसने पैसे कुछ तय किए। उसने कहा कि मैं 200 दूंगा। ये उसके साथ जाने के लिए राजी हो गया। काम होने के बाद एक किनारे गाड़ी रोककर उस गाड़ी वाले ने इसे गाड़ी से बाहर निकाल दिया। गाड़ी से जब इसे बाहर धक्का दे दिया तो इसको गुस्सा आया और इसने उससे लड़ाई झगड़ा किया। उसने कहा कि चलो ठीक है, शांति से आ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ, गाड़ी में बैठ कर बात करते हैं। गाड़ी में बैठ गया और बातचीत की। उसके बाद उसको 150 रुपए दिए। इसे लगा कि 50 रुपए का इसने मेरे साथ धोखा किया। एक गले में ये रुमाल डालता था, उस रुमाल को निकाल कर उसके गले को कस के रुमाल से गला घोंट कर उसे मार दिया, और मारने के बाद उसके पीठ पर धोखेबाज लिखकर उसके दोनों पैरों को छूकर उससे माफी मांगी। इस तरह इसने अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों की अलग अलग तरीकों के लेन देन पर इसने एक ही तरह से 11 कत्ल इसने कबूल किए हैं। लेकिन ये मानना है
कि इसने इससे भी ज़्यादा कत्ल किए हैं, क्योंकि इसे बाकी कत्ल याद नहीं है। इसने 11 कत्ल कबूल किए। इन 1.5 सालों में इसने 11 लोगों का कत्ल कर दिया। हमारे ये घटना सुनाने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए या किसी को आघात किया जाए, बल्कि बस इतना कि आप लोगों को सतर्क और आप लोगों को सचेत किया जाए कि इस तरह की किसी भी घटना से आप सतर्क रहें। तो आज की घटना में बस इतना ही। मिलते एक नई घटना में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।